हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम गीतिका जोशी। तो आज है 10 जुलाई एंड मैं जा रही हूँ उज्जैन। मैं अपनी मम्मी के साथ उज्जैन आई हूँ एंड मेरा बर्थडे है इसी के 2 दिन बाद एंड 11 को सावन भी स्टार्ट है। तो सबसे पहले हम नहा धो के निकल गए थे कुछ खाने के लिए, क्योंकि मैं रात से बैठी हुई थी एंड दिल्ली से उज्जैन अराउंड 12 आवर के सफ़र में हम बिना खाए आए हैं। मैंने सुना उज्जैन के पोहे बहुत फेमस है, इसलिए मैंने आते ही सबसे पहले पोहे एंड चाय ली। मुझे सावन का भी यहाँ पहुँच के पता चला, मुझे आइडिया नहीं था कि 11 से सावन स्टार्ट है। तो हमने फटाफट पहले एक ऑटो किया जिसने हमसे अराउंड 350 लिए एंड ये हमें 5 टेम्पल्स घुमाएंगे उज्जैन के। महाकाल के टेम्पल मैं कल जाऊंगी क्योंकि मुझे भस्म आरती के दर्शन करने हैं। तो सुबह सुबह उठ के आज का पूरा दिन हेक्टिक होने वाला है एंड कल का तो और भी ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि बिल्कुल नींद नहीं आएगी यार, सुबह सुबह उठना है। तो सबसे पहले हवा के मज़े लेते हैं एंड बहुत सुंदर है नेचर और शांत। मैं पहली बार उज्जैन आई हूँ एंड हम सबसे पहले जा रहे हैं भैरव बाबा टेम्पल, जो कि मैंने सुना है कि अगर आप जब भी उज्जैन आते हो आपको सबसे पहले यहाँ के दर्शन करने चाहिए एंड उसके बाद और मंदिर के। मैंने काफ़ी लोगों से सुना था कि यहाँ पे लोग अल्कोहल भी चढ़ाते हैं, दारू, बट अब ये अलाउड नहीं है यहाँ पे। 1-2 मंथ पहले ही अल्कोहल बिकना बंद हो गई थी यहाँ पे बिकॉज ऑफ सम रीजंस। भाई अंदर जाते हमें पता चला कि कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी एंड हमने प्रसाद बाहर से ही ले लिया था, बट अगर आप चाहो तो अंदर से प्रसाद भी ले सकते हो एंड काफ़ी सुंदर लग रहा था। मन तो मेरा ये ट्रिप भी सोलो करने का था, बट मम्मी ने इंसिस्ट किया क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं है। जो भी थकेंगे आई थिंक जो लंबी लंबी लाइनें होंगी उसी की वजह से थकेंगे, बट डेफिनेटली महाकाल में जो लाइन होने वाली है ना वो बहुत लंबी होने वाली है। मैंने बहुत लोगों से पूछा है तो वो भी यही बोलते हैं कि उन्हें 3-3 4-4 घंटे से भी ज़्यादा खड़े होना पड़ता है सिर्फ एक पास के लिए। एंड मैं प्री बुक नहीं करके आई हूँ, तो लेट्स सी कैसे होता है, कैसे मैं पास लेती हूँ एंड कैसे मुझे एंट्री मिलती है। भस्म आरती हो भी पाती है कि नहीं, आई विश यार हो जाए। बाकी मैंने जितनों से भी पूछा वो यही कह रहा है आपको पहले से प्री बुक करके आना चाहिए था, ऑफलाइन चाहिए तो आपको 3-4 दिन यहीं पर रुकना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है, कैसे प्लान होता है, सब कुछ आपको बताऊंगी इसी वीडियो में। तो हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे एंड अब हम जा रहे हैं दूसरे टेम्पल। ये टेम्पल एक माता का टेम्पल होने वाला है, देखते हैं कौन सा टेम्पल है ये। एंड इसी के आगे जाके मुझे एक गणेश जी का टेम्पल भी दिखा था जिसमें सब गौ माता को खाना खिला रहे थे, तो हम भी यहाँ पे खाना खिलाने लग गए। सो इस टेम्पल का नाम है श्री सती रमन टेम्पल, गणेश जी का मंदिर है ये। एंड इसी के बाद जा रहे हैं हम दूसरे टेम्पल जो कि एक माता का टेम्पल है। यहाँ हम आए हैं शिप्रा नदी में, जहाँ पे आई थिंक लोग पूजा करवा रहे हैं पितरों से रिलेटेड। थोड़ा सा पता जो कि है कृष्णा जी का गुरुकुल। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की एजुकेशन ली थी एंड इस मंदिर का नाम है सांदीपनी आश्रम। तो इन 5 मंदिरों के दर्शन करने में मुझे लगा अराउंड 3 से 4 घंटे एंड अब मैं बैठ गई हूँ कुछ खाने के लिए क्योंकि बहुत भूख लग रही है। तो पेट पूजा करने के बाद चलते हैं थोड़ा रेस्ट करने। मैं 2-3 घंटे सोने के बाद सुबह हम निकलेंगे भस्म आरती की पास की लाइन में लगने के लिए। एंड ये रूम है मेरा, ये मुझे पड़ा था अराउंड 1100 का। मैं ऑलरेडी ऑनलाइन बुक करके आई थी एंड जो कि काफ़ी सही प्राइस है। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है 10:30 रात के एंड मैं ऑटो का वेट कर रही हूँ, बट यहाँ पे कोई ऑटो दिख नहीं रहा है। वैसे भैया ने बोला है कि ऑटो आते जाते तो इस ऑटो से मैं डायरेक्ट महाकालेश्वर टेम्पल चली गई थी, बट मुझे गार्ड भैया ने बोला कि आपके पास पास नहीं है तो आपको पहले त्रिवेणी गेट जाना पड़ेगा। तो अब मैं वहाँ जा रही हूँ, वहाँ पे कोई लाइन लगेगी, उसके बाद मुझे भस्म आरती का पास मिलेगा। बट भाई यहाँ आके जब मुझे सीन पता चला ना, यहाँ तो कुछ अलग ही सिकनेस बना रखी है यार। ये जो आप लोगों को देख रहे हो ना, ये लोग 10 बजे से बैठे हुए हैं एंड अब ये 6 बजे तक बैठेंगे। मैं यहाँ पे पहुँची हूँ 12 बजे एंड ये ऑलरेडी लोग अपनी लाइन लगा के बैठे हुए। एंड इन्होंने मुझे ये भी बताया है कि जो गार्ड आएंगे, गार्ड भैया के पास सिर्फ 70 पासेस होंगे। उसमें से जिसको पास मिल गया, जिसको नहीं मिला उसकी एंट्री नहीं होगी। वो कल दोबारा आएगा शाम के 10 बजे। उसे बैठना पड़ेगा 6 बजे तक। 6 बजे कोई गार्ड आते हैं जो कि पासेस देते हैं एंड यहाँ पे लड़ाई हो रही है एंड इतनी लड़ाई देख के तो मुझे लगा यार वापस ही चले जाओ, इससे अच्छा मैं ऑनलाइन करके आऊँगी नेक्स्ट टाइम। बट लेट्स सी क्या होता है। गार्ड भैया को आने देते हैं। यहाँ पे लाइन लगा के बैठ गए हैं, जो जिस टाइम पे आए हैं उसी हिसाब से बैठने का। मैं इतनी देर रुक गई हूँ तो चलो थोड़ी देर और रुक जाता है एंड गार्ड भैया का वेट करते हैं। यहाँ पे गार्ड भैया आ गए थे एंड वो काउंट कर रहे थे कि कहाँ पे 70 कूपन एंड होते हैं। आई होप मेरा भी नंबर आ जाए।
सो गाइस यहाँ पे सीन क्या होता है, जब एक बंदे को एक कूपन मिलता है तो उस बंदे को अलाउंस होती है कि वो किसी भी 5 लोगों को ले जा सकता है। एंट्री हो नहीं पाएगी भस्म आरती की, तभी हमें एक ग्रुप दिखता है 3 लोगों का जिनके पास 3 पासेस थे, मतलब वो 15 लोगों की एंट्री करवा सकते हो। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि अगर वो मेरी और मेरी मम्मी की एंट्री करवाते हैं तो उन्होंने कहा हम ट्राई करेंगे, अगर नहीं होती तो प्लीज़ आप कोई होप मत रखना। हमने कहा कोई नहीं। हम उसके बाद उन्हें अपना आधार कार्ड दे के, मेरा और मेरी मम्मी का, उसके बाद हम चले गए दर्शन करने। और क्योंकि आज मेरा बर्थडे भी था तो मेरे लिए बहुत स्पेशल होगा अगर मुझे भस्म आरती का पास मिल जाएगा तो। बट जो भी हो, आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि यहाँ मैं सावन के दिन यहाँ पे दर्शन करने आई हूँ एंड मेरा बर्थडे भी है, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है यहाँ आना। और मुझे पता है कि जो भी होगा अच्छा होगा, महादेव के बिना तो यार वैसे भी कुछ नहीं हो पाया। तो मैडम इधर से एंट्री। और मेरी अम्मी तो बहुत थक चुकी थी यार, और नेचुरल भी है क्योंकि हम कल रात से उठे हुए हैं और अभी तक नहीं सोए हैं। उनके लिए बहुत हेक्टिक हो गया था ये, लेकिन उन्होंने मेरे लिए किया क्योंकि मैं उन्हें छोड़ भी नहीं सकती थी यार रूम में। और बहुत सुंदर व्यू आ रहा था। आप लोग भी आओ, सावन के टाइम ही आओ, हिम्मत करके यार बिल्कुल आओ अपनी फैमिली के साथ। एंड बहुत सुंदर टेम्पल है यार, बहुत बड़ा और बहुत सुंदर। मैं पहली बार उज्जैन आई हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया, और यार मैं हर साल आना चाहती हूँ। तो जब तक भस्म आरती का एंट्री पास मिलता, हमें लगा चलो यार मंदिर भी घूम लेते हैं। हमें दूसरा दिन हो गया था महाकालेश्वर में, लेकिन हम एक भी बार टेंपल नहीं घूमे थे। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ हरसिद्धि माता के टेंपल में, जो कि एक शक्तिपीठ भी है एंड काफ़ी सुंदर जगह है यार। आप भी आइए जब भी आप आओगे उज्जैन। उसके बाद मैं गई गणेश जी के बड़ा गणेश जी टेंपल, ये भी बहुत सुंदर है, बहुत बड़ी गणेश जी की मूर्ति है। तो मैं खाना खाने बैठी थी कि मुझे फ़ोन आ गया था कि हमारे भस्म आरती के पास कन्फर्म हो गया है एंड भस्म आरती होने वाले 4 से 6 बजे तक, बट हमें लाइन में पहले लगना पड़ेगा अराउंड 11 और 10:30। तो हम बहुत एक्साइटेड थे, हम सोए भी नहीं, हमने सीधा खाना खाया एंड हम सीधा निकल गए लाइन में लगने के लिए। खाना बहुत टेस्टी था यार। उज्जैन में आप कुछ भी खाओगे ना, बहुत अफोर्डेबल और बहुत टेस्टी मिलेगा। मुझे तो मज़ा आ गया है थाली खा के। तो हमारा खाना हो चुका था, हमने सोचा चलो अंदर टेंपल में ही बैठ जाते हैं 4 बजे तक, लेकिन एंट्री जो थी वो बंद हो चुकी थी एंड अब एंट्री होगी 5 बजे से, हमें गेट में ही खड़े रहना पड़ेगा। तो हम चले गए थे गेट के लिए एंड थोड़ी शॉपिंग भी कर ली थी घर के लिए। यहाँ पे 10 बजे वाली आरती हो रही थी तो हमने वो एंजॉय की सबके साथ। हाँ, वेट करते करते हमें एक चंदन का टीका दिखाया एंड मैंने इन भैया से टीका लगवाया, साथ में मम्मी के भी लगवाया। एंड थक तो हम बहुत गए थे, लेकिन एक्साइटमेंट इतनी थी ना कि वो थकान पता ही नहीं चल रही थी यार। पूरी दिन वो तो यहाँ जिन लोगों ने हमारी एंट्री करवाई थी उन्हीं के पास हमारे पासेस थे एंड थोड़ा लेट हो गए थे। तो मम्मी इतनी थकी हुई थी कि मम्मी गुस्सा हो गई कि आप इतने लेट क्यों हो गए, थोड़ा सा मम्मी सुनाने लग गई। एंड यहाँ पे हम एंटर कर गए हैं, बहुत एक्साइटमेंट के आगे से जितने भी फ़ोन, जितने भी बैग थे वो सब रखवा दिया हमारे। इवन वॉच भी बोला मुझे कि आप रख दो। तो मैं आपको शूट तो नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन हाँ मैं आपको एक्सपीरियंस ज़रूर बताऊँगी कि कैसा रहा मेरा। सो गाइस मैं जस्ट अभी आ रही हूँ भस्म आरती अटेंड करके एंड जो एक्सपीरियंस है ना यार, अभी जो टाइम हो रहा है वो 5:45 हो रहे हैं एंड भाई मतलब दिल खुश हो गया देख के, रोंगटे खड़े हो गए थे। बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस लग रहा था। मतलब हम इतनी बड़ी दुनिया में रह रहे हैं लेकिन हम कितनी चीज़ें मिस कर रहे हैं। आप भी आइए अपनी फैमिली के साथ, बट मैं सजेस्ट करूँगी हमेशा ना प्री बुक करके आइए जब आप फैमिली के साथ आ रही हो यार, हसल फ्री रहोगे। एटलीस्ट मेरी तरह इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अब हम चलते हैं ओमकारेश्वर की बस टिकट लेने, क्योंकि मैं ऑलरेडी बुक करके आई थी। तो मेरी जो बस है वो है अराउंड 9 बजे की। हम लोगों ने अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, वही जो डिनर किया था वही खाया हुआ है। बट हमें लगा यार फटाफट पहले निकलते हैं, नहीं तो ये बस निकल गई तो बहुत लेट हो जाएगा यार आने में भी।
फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम सबसे पहले आश्रम गए एंड अपना बैग उठाया एंड फटाफट चेकआउट किया। ये वो आश्रम है जो बहुत ही पास था मंदिर से, इसलिए हमने लिया था। ये काफ़ी सस्ता भी पड़ा था और सारे पैसेंजर उसमें बैठे हुए हैं। हमें थोड़ा लेट हो गया तो फटाफट चलते हैं। ये है बस, जो बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, बहुत लग्जरी नहीं है, बट साथ के साथ बहुत बुरी भी नहीं है। अगर आप चाहो तो अपनी पर्सनल टैक्सी भी कर सकते हो अगर आप ज़्यादा लोग हो तो हम निकल गए थे ओमकारेश्वर के लिए। बट जैसे ही हम पहुँचे यार, वहाँ पे बहुत ट्रैफिक था, इतना ट्रैफिक था कि बस वाले भैया ने हमें बीच में ही उतार दिया। उन्होंने बोला आप चाहो तो वॉक करके जा सकते हो क्योंकि हम इस ट्रैफिक से नहीं निकल पाएंगे। तो हम गए वॉक करके एंड थोड़ी दूर में ही हमें एक ऑटो मिल गया था जिसने थोड़े ज़्यादा पैसे लिए, लेकिन हाँ हमें अपनी जगह तक पहुँचा दिया। सो गाइस, यहाँ पहुँच के मुझे पता चल रहा है, सब कह रहे हैं कि यहाँ पे एक नहीं दो ज्योतिर्लिंग है। मतलब अगर आप ओमकारेश्वर जा रहे हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप ममलेश्वर भी जाओ। एंड अगर आप ममलेश्वर नहीं गए तो मतलब अधूरा रह जाता है, ऐसा कुछ कह रहे हैं। तो हम सबसे पहले आ गए ममलेश्वर एंड मेरे पैरों की ये हालत हो गई है भाई। लेकिन भाई बहुत सुंदर टेंपल है, मतलब वो जो हेरिटेज वाले होते थे ना टेंपल्स, वैसा बना रखा है अभी तक, वैसा ही है। काफ़ी मेंटेनेंस एंड काफ़ी अच्छा। तो हम अब जा रहे हैं वॉक करके इस ब्रिज से ओमकारेश्वर ममलेश्वर के दर्शन करने के बाद। तो चलो चलते हैं यार जल्दी जल्दी, क्योंकि हमें बस वाले भैया को वहीं पे मिलना है एंड उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम दिया है, रिपोर्टिंग टाइम, कि हम उतने बजे तक वापस आ जाए। तो हमें अराउंड 6-6:30 तक पहुंचना है बस स्टैंड तक वापस। तो बहुत लोगों ने एडवाइस किया कि आप ओमकारेश्वर स्किप कर दो, लेकिन यार मैं आई यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के लिए हूँ, तो मुझे 2 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करने हैं कुछ भी करके। तो जितना भी लेट हो ऑफ कोर्स मुझे जाना ही था। तो हम चले गए हैं काफ़ी लंबी। ये है ओमकारेश्वर का टेम्पल जो दूर से दिख रहा है हमें, एंड और भी हिम्मत बढ़ती है। इसी लाइन में हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, बट हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, बस 1 घंटा और एंड हमारे दर्शन हो गए। यहाँ ये पूरे 12 ज्योतिर्लिंग की फ़ोटो लगी हुई है एंड दर्शन होने के बाद भाई सीधा भागे हम, क्योंकि 6:30 तो यहीं पे हो चुके थे। मैंने भैया को बोला प्लीज़ आप थोड़ी देर रुक जाओ। फाइनली मेरी बस तो नहीं छूटी, लेकिन बस ने इतना लेट पहुंचाया कि जो मेरी दिल्ली की बस थी वो छूट चुकी थी। और इसी वजह से मुझे समझ में नहीं आया था मैं क्या करूं। मुझे जितना जल्दी हो सकता था दिल्ली पहुंचना था क्योंकि मेरी फ़्लाइट थी। एंड उसी टाइम मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया तो बस तो कोई नहीं जाती है रात को, लेकिन हाँ मुझे एक ट्रेन मिली थी जो कि थोड़े दूर के स्टेशन से थी। तो मैंने वो ट्रेन पकड़ी एंड मेरे पास टिकट नहीं थी, तो ऑफ कोर्स मैं बिना टिकट के बैठी हूँ। मैंने जनरल की टिकट ली एंड मैं 3rd AC में बैठी हूँ अपनी मम्मी के साथ। सीट तो नहीं मिली थी यार, लेकिन स्टिल हम जैसे तैसे दिल्ली पहुँच गए हैं। एंड यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मैं आपको बोलूँगी लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। एंड ये हरसिद्धि टेम्पल की आरती है जो कि हमने अटेंड की थी रात को। आप भी बिल्कुल अटेंड करना, 6 बजे स्टार्ट होती है। यहीं पे करते हैं वीडियो को एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि मैं और भी ऐसे एक्सपीरियंस आपको दिखाती रहूँ। थैंक यू।